नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय में रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि कश्मीर मुस्लिम माइग्रेंट फोरम की ओर से यहाँ के जो कि प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 1251 परिवारों का रिलीफ बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पिक एंड चूज की पॉलिसी को अपनाया गया है। 1251 परिवारों का कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर बनाई है, उनके साथ नाइंसाफी की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए हाथ में तिरंगा है। 1251 फैमिलियों के साथ इंजस्टिस किया हुआ है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी को अपनाकर 1251 फैमिलियों को इस जो कि जो रिलीफ में से बंद कर दिया गया है। क्योंकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया था रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर और इस समय भी आप देख रहे हैं आज फिर से एक बार और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों इनके साथ इतने सालों, पिछले 30 सालों से इन्हें रिलीफ मिल रहा था और ये कहा जा रहा था वेरिफिकेशन के नाम पर इन्हें 1251 परिवारों का रिलीफ एकदम से बंद कर दिया गया। जाने का प्रयास करेंगे इनसे। क्या नाम आप माइक लगा सर, बोलिए। मैं शेख फिदा हुसैन, मुस्लिम माइग्रेंट कमेटी का चेयरमैन हूं मैं और ये जो धरना है ये पिछले 8 महीने से हमारा रिलीफ जो है वो बंद हुआ था अगस्त के महीने में। तो हमने तब से भी लेकिन प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, तब हम इनसे मिल के आश्वासन दे रहे थे, आश्वासन पे हम काम चला रहे थे। लेकिन जब से हमें ये पता लगा कि काम कोई हो नहीं रहा, कि कोई मसले का हल नहीं निकल रहा और नए रिलीफ कमिश्नर साहब आए, नई टीम आई, डीसी साहब, एसी साहब भी 2-3 नए आए, उन्होंने तुरंत इस पे एक्शन शुरू कर दिया और हमें विश्वास आया थोड़ा बहुत कि कुछ ना कुछ मसला हल होगा। लेकिन कभी हफ्ता बोल, कभी 4 दिन का समय मांगते, कभी 5 दिन का समय मांगते, लेकिन जब से इन्होंने हफ्ता मांगा से तब से भी 10 दिन हो गए। अब हम इनसे यही गुजारिश की, अभी हमने यहाँ पे आए थे रिलीफ कमिश्नर साहब, हमने उनसे यही गुजारिश की कि रमज़ान का महीना आने वाला है, आगे बड़े दिन चलने हैं, ये लोग कैसे सर्व करें इनके पर एक चीज बताइए ना फिदा जी, आपने पूछा नहीं क्यों रिलीफ को बंद किया गया? ये हमने 1251 परिवार, हाँ हमने पूछा, ये उन्होंने उसमें बताया कि हमें चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ऑर्डर आया, लेकिन जब हम वो ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर में कहीं पे ये नहीं लिखा कि आप रिलीफ स्टॉप करो, उस पे लिखा है कि 1200 नहीं, उस पे लिखा है ऑल माइग्रेंटों को इन्वेस्टिगेशन करो, ऑल माइग्रेंट वेरिफिकेशन 15 दिन के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट सबमिट करो। ये है 7 अगस्त की बात। उसके बाद फाइलें लाई 1200 फैमिलियों के, 1250 फैमिलियों की फाइलें लाई है जून से उठा। उसमें इन्होंने जो ऑर्डर निकाले हैं प्रोविजनली ऑर्डर, जो मिनट्स मीटिंग ऑफ मिनट्स है, उसमें लिखा है कि मिनट्स में लिखा है कि प्रोविजनली जो 3 मंथ्स वाले 3 महीने को जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, 3 मंथ्स जिनको आप एक्सटेंड कर रहे हो, उनका रिलीफ वो कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप स्टॉप करो। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑर्डर अगर 20 बंदों का है तो 20 बंदों में से 10 बंदों को रिलीफ चल रहा, 10 बंदों को बंद किया हुआ। ये हमारी डिमांड है कि सब के सब, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सबकी शेडी वेरिफिकेशन हुई है। अगर 30 साल से मिल रहा था आपको, तो किसी ना किसी आधार पर मिल रहा था, बिल्कुल शेडी तभी मिल रहा था रिलीफ। जब मुस्लिम माइग्रेंट वहां से आते थे, हमारी बाकायदा शेडी रिपोर्ट आती थी, उसके बाद हमें कंटिन्यू कार्ड किए जाते थे और हर फाइल में हम इनको बोल रहे कि आप यहाँ का रिकॉर्ड खोलो, आप हमसे रिकॉर्ड मत मांगो, आप यहाँ के जो मेन फाइल है उसमें देखो इनका सीआईडी रिपोर्ट है कि नहीं है। अगर सीआईडी एजेंसियों ने हमें ऑथेंटिकेट किया कि ये माइग्रेंट है अलॉन्ग विद फैमिली, तो आज कौन सी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है कि जो हमें कह रहे कि आप माइग्रेंट नहीं हो। हम इसी 2-3 चीजों पे हमने इनको पॉइंट मांगे हैं कि हमें इस चीज का जवाब दे दो। बाकी यही चीजें हम कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक कि हमारा रिलीफ वागुजार नहीं हो। इसमें ऐसे भी हैं कि जो जिनका ट्यूमर है, जिनका ब्लड कैंसर है, और जो इसमें वो लोग हैं जिन्होंने देश के हित के लिए काम किया। देशद्रोही हम लोग नहीं हैं, हम देशभक्त लोग हैं। और खासकर
आज 60 महीने से जो डायबिटीज पेशेंट है उनको अभी तक दवाई नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका कैश असिस्टेंस जो बंद है। तो खुदा रहा मुझे बताए, मैं इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री, देश के हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास को लेकर चल के अगर उनको यही नारा है, तो मुझे खुदा रहा बताइए कि हमारे साथ जो हमारे जो कश्मीर से लोग विस्थापित आए हैं, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई? कोई आर्डर नहीं है मैडम, कोई आर्डर नहीं है। ये मिली भगत थी कुछ लोगों की, जिन्होंने ये सारा कुछ, जिन्होंने ये सारा ये गेम खेला है। आर्डर में ये कहीं नहीं है कि भाई इनका बंद करिए आप, उसमें ये खाली था कि इनको वेरिफिकेशन नहीं। आप मुझे बताएं 96 में जो हमारी वेरिफिकेशन हुई है, 98 में जो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, इन्होंने फाइलें हमारी जो थी उसमें कोई कागज ही नहीं था, सारे कागज हमारे गायब कर दिए गए थे। अब माशाल्लाह किया कुछ है ना, हाँ काम कुछ होता हुआ कुछ, तो इसलिए आपकी माध्यम से, आपकी वजाहत से इस बात को पूरा हाईलाइट करिए। और ये जो नजीर साहब ने आपको प्रेस नोट दिया, ये हमारे पास वेरिफिकेशन है, आर्डर है। जोगी साहब 1 मिनट पहले इनके पास आके जोगी साहब के पास आते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि हमें आज 7 महीने हो गई, 220 लोग हैं प्रदर्शन करते हुए यहाँ बैठे। जितने पहले रिलीफ कमिश्नर थी उन्होंने नाइंसाफी की है। ये रिलीफ कमिश्नर आया, हमें लगा जो होम डिपार्टमेंट में था पहले सेक्रेटरी, और इसने हमें पूरा यकीन दानी दी कि हम इंसाफ आपसे करेंगे। ये वो लोग यहाँ बैठे जिन्होंने कोई बच्चा खोया, माँ खोई, भाई खोया, और कुछ पेशेंट इसमें 7 से 10 कैंसर पेशेंट है, स्कूल से बच्चे निकाल दी गई। हम किसके इंसाफ? हम आपकी उम्मीद से, मीडिया से ये बोलना चाहते कि इनको इंसाफ दे दो इस परिवार को। हम भी इसी भारत के हैं, हम किसी और माँ के नहीं, इसी भारत में जन्म ली। आज हम चाहते कि हमारा रिलीफ बहाल की जाए, हमारा रिलीफ को जल्द से जल्द बहाल की जाइए। अगर नहीं की जाएंगे, हम गवर्नर को, खुसूसन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अपनी बात में कहा था कि मैं हर किसी का, नरेंद्र मोदी 7 तारीख को श्रीनगर अनंतनाग में जा रहा है। ये वो लोग ज्यादातर अनंतनाग के हैं कि इनसे मोदी साहब जहाँ भी मेरी आवाज सुने, बीजेपी वालों से भी, कि इनसे साथ इंसाफ की जाए। चलिए जोगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर अगर वेरिफिकेशन और बंद करने में बड़ा अंतर है? इन्होंने कहा आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अब बंद किया जाए, स्टॉप किया जाए, पर स्टॉप कर दिया गया। ऑर्डर में लिखा कि वेरीफाई किया जाए। 30 साल से जो लोग ले रहे हैं, रिलीफ ले रहे हैं, क्या वेरिफिकेशन के बिना ही दिए जा रहा था? देखो, सबसे पहले लक्ष्मी जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और इनकी सुध ली। विडम्बना तो यही थी कि आखिर इनका क्या कसूर है, और अगर इतनी देर से ये राशन और रिलीफ ले रहे थे, और इनका ही रिलीफ अगर बंद किया गया, और वेरिफिकेशन के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई आर्डर निकाला है, उन्होंने तो सब ऑल डिस्प्लेस माइग्रेंटों के लिए निकाला है, तो लेकिन इन्हीं चंद लोगों के लिए 1251 लोगों की ही वेरिफिकेशन क्यों? अगर है तो आप कर लीजिए। ये कब कहते हैं कि मना कब करते हैं? ये कहते हैं कि जब तक आपकी वेरिफिकेशन या जब तक आपकी कमेटी जो है, जो आपने कमेटी बनाई है, जब तक वो आपको रिपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन तब तक जो है हमारा रिलीफ तो आप बहाल तो कीजिए। आप तब तक तो हमें रिलीफ दीजिए जैसे पहले देते थे। वेरिफिकेशन कीजिए, वेरिफिकेशन के लिए कोई नहीं, और इनलीगल का साथ ये भी नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि जो जेन्युइन केसेस जो है, और ये सारे जेन्युइन केसेस किसी को शौक नहीं है। आज ये 1 महीने से या 3, 4, 8 महीने से जो ये प्रोटेस्ट पर यहाँ आके जो अपना टाइम, अपना समय छोड़ के इस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के प्रांगण में जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनको कोई शौक नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो हमारी यही एलजी मनोज सिन्हा साहब और एडमिनिस्ट्रेशन, और हम रिलीफ कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, यहाँ आए और उन्होंने जो आश्वासन दिया, हम उनके आश्वासन पर, और उन्होंने कहा कि हमें आप टाइम दीजिए, और ताकि जो है मैं जल्दी से जल्दी इस मसले का समाधान जो है वो निकालेंगे। लेकिन हमारी पुरजोर डिमांड होगी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू इंतजामिया से, और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है मनोज सिन्हा साहब से, जब तक आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आप इनको रिलीज कीजिए, और इनके रिलीफ जो है इनके खातों में और इनका डाल दीजिए। पिछले 8 महीने से एक आ गया, देखिए परिवार, देखिए ये महिलाएं भी यहाँ पर हैं, सारे यहाँ पर आए हुए हैं। यानी क्या कहना है कि अगर आदेश है कि वेरिफिकेशन की जाए, पर इनकी वेरिफिकेशन करिए आप, पर इनके रिलीफ को बंद ना कीजिए। चलिए यहाँ पर महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या
कितनी परेशानी है? बड़ी परेशानी है मैडम, बहुत ज्यादा परेशानी है। हम 94 के बने हैं यहाँ। ये बोलते हैं जैन मन नहीं है 94 से इस वक्त तक 30-35 साल हो गए हमें यहाँ। हमारे बच्चे ने इधर पढ़ा, डीओ भी यहाँ की है, इधर ही पैदा हुए यहाँ की डीओ भी। हम बेटा औरत है, मैं एक बेटा औरत हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से बच्चों को पढ़ाऊँ, कहाँ से करूँ? इनका शर्म ही नहीं है। ऐसे हमारे बेटा औरत है, इतने 1200 फैमिली है, 1200 फैमिली हम नहीं है माइग्रेशन। जब इनको CID रिपोर्ट आई उस वक्त क्यों नहीं मिले? अचानक इन्होंने 30 साल बंद किए, 8 महीने से बंद किए हैं। आप सोचो मेरे बच्चों की डीओ भी यहाँ की है, 94 की हूँ हम। अचानक ही बंद किया, 30 साल हो गए, 30 साल के बाद इन्होंने 30 साल से इन लोगों को जो कि रिलीफ मिल रहा था। ये आल कश्मीरी माइग्रेंट है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ये हर समुदाय के लोग हैं जो माइग्रेंट होकर आए थे यहाँ पर, और पिछले 30 सालों से इन्हें यह रिलीफ मिल रहा था। पर इनका कहना है एकदम से एक आदेश निकलता, कहा जाता है कि सारे माइग्रेंट जो है कश्मीरी उनकी वेरिफिकेशन हो। चलिए आप वेरिफिकेशन कीजिएगा, पर वेरिफिकेशन करना और स्टॉप करना, रोक देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी भी आदेश में इनके रिलीफ को बंद करने की बात नहीं कही गई है, वेरिफिकेशन की बात की गई है। फिर 8 महीने से इन परिवारों को 1251 परिवारों को क्यों सफर करवाया जा रहा है? आप देखिए, इन्होंने कहा कि हमारी CID वेरिफिकेशन के बाद ही हमें रिलीफ ग्रांट हुआ था, पर अब क्या ऐसी आपदान पड़ी जो कि यहाँ पर रिलीफ को बंद कर दिया गया? इनका कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और LG मनोज सिन्हा जी से कहेंगे जल्द से जल्द आप वेरिफिकेशन कीजिए। सबकी वेरिफिकेशन करना अगर आपने आदेश दिया तो जरूरी भी है, आप करिए, पर तब तक इनकी जो रिलीफ है उसे कम से कम इनके खातों में इशू कीजिए, ताकि ये परेशानी के आलम में है, परेशानी इनकी कम हो। और कि ये भी कहेंगे कि आदेश में ये कहा गया है कि जो आदेश है, जो आदेश हमने आपको बताया, हमारे पास भी ये साफ तौर पर कहा है कि वेरिफिकेशन की है, कहीं भी नहीं लिखा कि स्टॉप की जाए इनकी रिलीफ को। तो आदेश ये है कि वेरिफिकेशन और बंद करने में बड़ा अंतर है, पर वो कहीं भी, और सारे माइग्रेंट्स यहाँ पर आज देख रहे हैं 1251 परिवार है, आज गुहार लगा रहे हैं सबका साथ सबका विकास। देश के प्रधानमंत्री से, LG महोदय से इस तरह की नाइंसाफी हमारे साथ ना की जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।